पहले से तय कर दिया था कि इस बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में और शासन के रूप में एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी देश की पहली पसंद है। 2014 के मैंडेट के बारे में कहा गया कि ये कांग्रेस के खिलाफ जनता की प्रतिक्रिया थी, लेकिन 2019 के चुनाव ने साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने जो बुनियादी विकास किया, जो वैचारिक मुद्दों का समाधान किया, उससे एक भरोसा पैदा हुआ। इसलिए लोगों ने कहा कि ये भरोसे का वोट था। लेकिन 2024 का वोट हिंदुस्तान के जनमानस ने भविष्य का वोट दिया है। और चूंकि आज अंतिम चरण का मतदान है, खुद जिसमें काशी भी शामिल है, मैं सुबह से लोगों की प्रतिक्रिया देख रहा था। एक सकारात्मक वातावरण और ख़ासतौर पर देश की जनता ने लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए, मजबूती के लिए और देश के स्वाभिमान के लिए एक बार फिर से मोदी जी को अवसर देने का मन बना लिया है। तो सर, इस बार 400 पार का नारा सर कितना सही साबित होगा? देखिए, मेरे ख्याल से इसका बेहतरीन सवाल का जवाब तो प्रधानमंत्री जी ने खुद दिया है, क्योंकि लोगों ने इस नारे पर आपत्ति की थी। नारे कांग्रेस ने भी गढ़े थे, लेकिन उन नारों पर कांग्रेस कभी खरी नहीं उतरी थी। गरीबी हटाओ का नारा की शुरुआत हुई थी, लेकिन 400 पार अपने आप में एक लक्ष्य था, एक भरोसा था जो काम किए थे उसके प्रति। और विपक्ष ने, जो प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया, केवल इस 400 पार के नारे में उलझ के रह गए। स्वाभाविक सी बात है कि 395 भी आती हैं तो कांग्रेस को और इंडी गठबंधन को कोई अवसर नहीं है। मुझे लगता है कि एक टारगेट था जिसके नज़दीक एनडीए पहुंचेगा, भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत मिलेगा। और इसलिए नारे पर आपत्ति की बजाय विपक्ष को मूल मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने किसी एजेंडे पर बात नहीं की। एक नैरेटिव गड़बड़ करने की कोशिश की, लोगों को बांटने की कोशिश की, जाति, धर्म और पंथ और मजहब के आधार पर वोट मांगने के लिए, मैंडेट के लिए उनके पास कोई विजन नहीं थी। मुझे लगता है कि विपक्ष का जो बिखराव है वो पहले से ज़्यादा है। अच्छी बात है कि देश की जनता ने लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए और भारत की दूरदृष्टि